हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट हमारे ऑनलाइन डेटा सेंड कर देते हैं। ऑनलाइन डेटा सेंड भी इस तरीके से करते हैं कि आपको जिप फाइल नहीं देते, आपको डायरेक्टली एक गूगल ड्राइव पे फोल्डर को अपलोड कर देते हैं। अब आपकी टेंशन है कि आप उस फोल्डर को किस तरीके से डाउनलोड करें। तो भाई आपके लिए लेके आया है एक नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एयर एक्सप्लोरर। भाई फिलहाल तो फ्री है और सही सॉफ्टवेयर, आप इसे विंडो और मैक में दोनों में यूज कर सकते हो। इजी टू यूज है, आप जैसे चाहें वैसे यूज करें। आपको अगर फाइल सेंड करनी है या डाउनलोड करनी है, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। मैं आपको शो कराता हूँ। सफारी ओपन करते हैं। सफारी ओपन करने के बाद में हम यहाँ डालेंगे एयर एक्सप्लोरर। एयर एक्सप्लोरर हमने जैसे इधर डाला, ये सबसे पहले ही साइड आपको मिल जाएगी। साइड ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक विंडो यूजर्स के लिए, एक है मैक यूजर्स के लिए। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैक के लिए मैक और विंडोज के लिए विंडोज, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए डाउनलोड शुरू हो गया है। तो ये तो हमारा है विंडोज के लिए, ये है हमारा मैक के लिए। मैक में हमेशा पैकेज फाइल करके आता है, pkg.pkg करके आएगा, और विंडोज में हमेशा exe करके आता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ओपन करने के बाद में ये यहाँ पे आ गया आपका। इंस्टॉल करने के लिए बस आपको करना कुछ नहीं है, कंटिन्यू इंस्टॉल करके खत्म करना है, अदरवाइज कुछ नहीं। पहले से इंस्टॉल हो रखा है तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब देखिए मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर क्यों बताया। सबसे बड़ा रीजन भाई, इसने ना आधी टेंशन खत्म कर दी है। क्यों कर दी है, एग्जाम्पल देखो। अब जैसे कि ये है मेरे पास, जिन्होंने ये मेरे को वीडियोस भेजी है। अब आप ये देखिए, उनकी ये इतनी सारी फाइलें हैं, उन्होंने मेरे को भेजी हैं 258 फाइल। भाई 258 फाइल दो चीजों से हो सकते हैं, या तो मैं एक एक करके डाउनलोडिंग पे क्लिक करूं। अब आप क्या करोगे, आप नीचे तक गए। नीचे तक भी क्या होता है ना कि आपने 50-50 करके ये फाइलें खोलता है, आपने नोटिस किया हो तो। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक बार और। न्यू पेज पे ये मैं लेके आया। अब ये 50 फाइलें हैं, है ना, ये 50 फाइलें खुली हुई हैं। अब देखो नीचे लेके आऊंगा, फिर 50, तो ऐसे करके ये 50-50 करके फाइलें खोलता है। अब मैंने ये यहाँ पे एक और, मैं न्यू टैब खोलता हूँ। मैंने ये ऐसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया, कितनी फाइल सिलेक्ट हुई, 50 सिलेक्ट हुई। अब मैं यहाँ से अगर मैं डाउनलोडिंग पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड कितनी हुई मेरी, 50। इसके नीचे का क्या आप देख रहे हैं, इसके नीचे के क्या, मैंने केवल 50 फाइलें सिलेक्ट करी। अब ये 50 फाइलें ही डाउनलोड करेगा। 50 फाइलों के बाद में क्या, 258 फाइलें थी ना। आप पहले उसको स्क्रॉल करोगे, फिर सिलेक्ट ऑल करोगे, सिलेक्ट ऑल करने के बाद में उसे डाउनलोड करोगे, उसके बाद में वो जिप फाइल बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया 50 फाइलें। अब इसने जिप फाइल बना दी, जिप फाइल बना के ये मेरे को बोल रहा है कि डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स, ठीक है ना। अब मैं इसको अलाउ करता हूँ। अब जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया, ठीक है ना, हम डायरेक्टली उस पर आते हैं। सॉफ्टवेयर खोलते हैं हम। सॉफ्टवेयर खोलने के बाद में या तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, या आपको एक छोटा सा इंटरफेस आएगा, उसमें भी सेम चीज है कि आपको रजिस्टर्ड करने के लिए आपको बोलेगा। उसके लिए आप सबसे पहले एक काम कीजिए, गूगल क्रोम खोलिए। जो आपके गूगल ड्राइव से आप फाइल सेंड करते हो उसी आईडी को सबसे पहले गूगल क्रोम में खोलिए। या तो आप गूगल क्रोम में खोल सकते हैं, नहीं तो आप सफारी में खोल सकते हैं। गूगल क्रोम में जैसे कि मैंने एक आईडी खोल ली। एक चीज और ध्यान रखिए, सबसे पहले आप सेटिंग्स में आइए। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ है डेस्कटॉप एंड डॉक। आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो होगा सफारी। सफारी से हटा के आप इसको सबसे पहले गूगल क्रोम कर लें। गूगल क्रोम करने के बाद में आप जो भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपके गूगल क्रोम में ही खुलेगी। सॉफ्टवेयर खोला, सॉफ्टवेयर खोलने के बाद में आपको यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन अकाउंट। रजिस्ट्रेशन अकाउंट पे आप क्लिक जैसे ही करें, या तो आपको यहाँ लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन अकाउंट, या फिर यहाँ पे अकाउंट लिख के आ रहा है, ठीक है ना। अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड करना है। अब जैसे कि हमारे पास गूगल ड्राइव पे आके आपको क्लिक करना है। एक तो है गूगल ड्राइव, दूसरा है गूगल ड्राइव कस्टम क्लाइंट आईडी। कस्टम क्लाइंट आईडी आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, उससे पहले हम गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे ये आपको गूगल क्रोम पे ले आएगा। गूगल क्रोम पे आपको यहाँ पे लिख के आएगा साइन इन, ठीक है, साइन इन। जैसे कि आपने पहले से ही साइन इन कर रखा होगा, नहीं किया तो आप कर लीजिए। अपनी आईडी पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे बोलेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको, मेरा यहाँ पे शो हो गया है ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, क्योंकि ये मैं पहले से यूज करता हुआ आ रहा हूँ तो मैंने उससे एक परमिशन दी थी।
जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ना आपको वो परमिशन मांगेगा गूगल ड्राइव की, ड्राइव को रीड एंड राइट कर सकता है कि नहीं। ध्यान रहे वो आपको मार्क लगाना है, फिर उसके बाद में ही कंटिन्यू करना है। अगर आप उस मार्क को नहीं लगाते हैं, बिना उसके कंटिन्यू करते हैं, तो आपको यहाँ पे वो आईडी नहीं शो कराएगा। जैसे कि ये यहाँ पे आईडी मेरे को शो करा रहा है, यहाँ पे वो आईडी आपको नहीं शो कराएगा। जैसे ही आपकी आईडी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद में इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में अब आपको, अब ये दो एक्सप्लोरर आपके खुल रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपका गूगल ड्राइव का हो गया। एक साइड में हम अपने कंप्यूटर के एक्सप्लोरर को खोलेंगे और दूसरी साइड में हम अपने ड्राइव को खोलेंगे। ये यहाँ पे लोकल ड्राइवर आ गया, ये आ गई मेरी ड्राइव। अब मैं ड्राइव में से डाउनलोड कैसे करूंगा। अब मैंने जैसे कि यहाँ फोल्डर बनाए हुए रखे हैं, जैसे ये दीक्षित स्टूडियो। अब हम इस पर डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूरी की पूरी फाइलें, 256 फाइलें आपको डायरेक्टली शो करा रहा है। गूगल क्रोम की तरह नहीं कि आपको वो 50 फाइलों के पेज खोलेगा, फिर उसके बाद में 50 फाइलों की खोलेगा, तब जाके वो आपकी पूरी फाइलों को खोलेगा। डाउनलोड कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा। मैंने डेस्कटॉप की परमिशन नहीं दे रखी। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ, डॉक्यूमेंट में आने के बाद में यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर में जैसे मैंने यहाँ डाल दिया दीक्षित, ये फोल्डर बना लिया। यहाँ पे ये मैंने खोल लिया। अब मैं यहाँ से जैसे ही ये पूरी फाइलें क्लिक करूंगा, सिलेक्ट ऑल कर ली। अब देखो ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी फाइल मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको करूंगा क्या कि यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। बस यहाँ से इतनी 14 फाइलें सिलेक्ट करता हूँ, 14 फाइलों को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। बस कोई जिप फाइल नहीं, कोई भी वेटिंग नहीं। जिप फाइल बनने में जो टाइम लगता है वो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से डाउनलोड कर सकते। अब ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। अब मैं डाउनलोड आपको दिखाता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट में किया था, डॉक्यूमेंट में आने के बाद में दीक्षित स्टूडियो, ये मेरा डाउनलोड हो गया। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये दो दो करके डाउनलोड कर रहा है। यहाँ पे एयर एक्सप्लोरर में आएंगे, इसके ऑप्शन में आने के बाद में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एंड अपलोड। जैसे कि मैं इस पे 5 पे क्लिक कर देता हूँ। 5 से ज्यादा आप कर नहीं सकते हो। अगर आपको 5 से ज्यादा अगर आप नंबर डालोगे तो वो प्रो वर्जन के लिए है ना। 5 तक हम कर सकते हैं। जैसे हम 5 पे क्लिक करेंगे, आप देखो यहाँ पे ये चारों फाइलें हो गई। अब ये चारों पांचों फाइलें इकट्ठी कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को सेट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इस सॉफ्टवेयर ने मेरी इतनी हेल्प करी है ना फाइलें डाउनलोड करने में और अपलोड करने में। मैं ज्यादातर फाइलों को अपलोड करके ही क्लाइंट को अपने दे देता हूँ कि भाई तू डाउनलोड कर ले। लेकिन उन लोगों के पास ये सारी परेशानियां आती हैं कि नहीं वो डाउनलोड कैसे करें और उस चीज़ को कैसे कवर अप करें। तो भाई आप लोगों के लिए ये वीडियो सारी की सारी। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो सिचुएशन से निकल सके, क्योंकि परेशान तो वो भी हो गया बेचारा मेरी तरह, हम लोगों की तरह। हम, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे इंस्टाग्राम फॉलो भी करें एंड सब्सक्राइब